हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी जून 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारी आगामी एग्जाम को लेकर के काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम करंट अफेयर्स। ठीक है, और इसमें हम जो है सो आसान से मध्यम स्तर के 20 प्रश्न उत्तर और उनके विकल्प सहित क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नया चुनाव आयोग प्रमुख, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जो जिसको बोला जाता है, जून 2025 में कौन बना। ठीक है, तो जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो जो बना है जून 2025 में, वो कौन है, तो उनका नाम है अरुण गोयल। क्या नाम है? अरुण गोयल। ठीक है, अरुण गोयल जो है वो क्या बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है। तो नाटो का जो नया सदस्य बना है वो कौन सा देश है? वो देश है हमारा स्वीडन। स्वीडन जो है नाटो का नया सदस्य बना है। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में भारत में किस राज्य ने पहली बार एआई आधारित ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली शुरू की है। ठीक है, तो एआई आधारित ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य है दिल्ली। दिल्ली दिल्ली में जो है सो क्या हुआ, एआई आधारित ट्रैफिक नियंत्रण प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 4 मिशन। ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन जो है किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था। जो चंद्रयान 4 मिशन जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था चंद्रमा से सैंपल को वापस लाने के लिए है। चंद्रयान 4 मिशन को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में, ठीक है, 2025 में G7 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। ठीक है, तो G7 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला जो देश था वो कौन सा था? इटली। इटली ने जो है सो क्या थी, 2025 में G7 सम्मेलन की मेजबानी की थी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आईपीएल 2025 का विजेता कौन रहा। ठीक है, तो आईपीएल 2025 का जो विजेता रहा वो रहा, आपको भी पता होगा कि आईपीएल 2025 का विजेता जो है कोलकाता नाइट राइडर्स रहा। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्टूडेंट वीजा सहायता योजना शुरू की है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री स्टूडेंट वीजा सहायता योजना शुरू की है। ठीक है, तो वीजा सहायता योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो है बिहार। ठीक है, बिहार में जो है ये योजना शुरू की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय शहर को, ठीक है, 2025 में यूनेस्को की साहित्यिक शहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो साहित्यिक शहर की सूची में शामिल करने वाला शहर है कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में जो है सो क्या किया गया है, यूनेस्को की साहित्यिक शहर की सूची में कोलकाता को शामिल किया गया। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया है। किस देश के साथ गगनयान मिशन के लिए समझौता किया? तो गगनयान मिशन के साथ समझौता करने वाला जो हमारा देश है वो कौन सा है? वो है अमेरिका। इसके साथ, अमेरिका के साथ। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जन्म ज्योति नामक मातृत्व योजना किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तो जन्म ज्योति नामक जो मातृत्व योजना शुरू की गई है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है जन्म ज्योति नामक मातृत्व योजना शुरू की गई। ठीक है, तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम थी वो क्या थी? आवर लैंड आवर फ्यूचर। क्या थी? आवर लैंड एंड आवर फ्यूचर। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की गई थी। ठीक है, तो 2025 की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो कितनी अनुमानित की गई थी? तो अनुमानित की गई थी 7%। कितना? 7% जो है अनुमानित
की गई थी। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश 2025 T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी कर रहा है। तो T20 का जो सह मेजबानी कर रहा है वो कौन सा देश है? वो देश है अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है ये देश की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में कावली पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो कावली पुरस्कार से कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसे सम्मानित किया गया था? तो वो है हमारे अशोक सेन। अशोक सेन को जो है काबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, तो भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन जो शुरू किया गया है वो कहाँ पे शुरू किया गया? तो वो शुरू किया गया है आपको कोची में। कोची में जो है भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन शुरू किया गया है। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ा टेस्ला प्लांट स्थापित हुआ? तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे बड़ा टेस्ला प्लांट स्थापित किया गया है? ठीक है, तो वो देश है हमारा कौन सा? मैक्सिको। वहाँ पे मैक्सिको में जो है क्या किया गया है? सबसे बड़ा टेस्ला प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वो कौन है? वो है सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने हाल ही में डिजिटल नोम्ड वीजा लॉन्च किया? तो डिजिटल नोम्ड वीजा लॉन्च करने वाला जो हमारा देश है वो कौन सा है? वो है दुबई। दुबई ने क्या किया है? डिजिटल नोम्ड वीजा लॉन्च किया है। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ठीक है, तो वायुमंडलीय स्वास्थ्य कार्ड योजना जो शुरू की गई है वो की गई है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में एआई शिक्षा नीति 2025 किस राज्य ने लागू किया है? ठीक है, एआई शिक्षा नीति, तो ये नीति लागू करने वाला जो हमारा राज्य है वो कौन सा है? वो है कर्नाटक। कर्नाटक में क्या हुआ? एआई शिक्षा नीति 2025 लागू किया गया।